22 की महावाक्य है। रिवाइज कोर्स से 21/12/89। आज मुरली का ऊपर का जो सार है, त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसीलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती कि वाह रचता, और रचता सदा यही गीत गाते हैं, वाह मेरी रचना। रचता सदा यही गीत गाते, वाह हमारी रचना। और रचना सदा क्या गीत गाती है, वाह मेरा रचता। रचना प्रिय है, जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। लौकिक में जो सब माँ बाप को प्रिय होते हैं, माँ बाप भी क्या करते हैं, उसको सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंधों से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दातावन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाए। त्रिदेव माना बाप, टीचर और शिक्षक। बाप, टीचर और सतगुरु। बाप के रूप में दाता बनकर ज्ञान खजाना से संपन्न बनाया है। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्य बनाया है। और सदगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। बाबा भी क्या करता, बच्चों की, क्योंकि बाबा को बच्चों से बहुत प्यार है, तो बाबा भी बच्चों की कमी को क्या करता है, शुभ संकल्प में रहता है। शुभ सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। बच्चे मेहनत करें तो माँ बाप थोड़ी देख सकते, तो ये भी पार लो कि बाप को बच्चों की मेहनत नहीं देखी जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंधों से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। बाप के रूप में वर्षा दे रहा है, शिक्षक के रूप में पढ़ाई पढ़ रहा है, और सदगुरु के रूप में वरदान भी दे रहा है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यक है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन की नशा रहेगा। शिक्षक रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। शिक्षक रूप में याद करो तो कौन है, हम गॉडली स्टूडेंट है,
उसका नशा। बाप के रूप में याद करो तो अधिकारीपन की। तो सारी दुनिया जिसको भगवान याद करते भगवान को, वो भगवान हमारा बाप है। सर्व अधिकार से हमें संपन्न बना रहा है, वो नशा रहेगा। सतगुरु हर कर्म में वरदानों से चला रहा है, तो हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता वरदान है। तो जो हर कदम में श्रेष्ठ मत से चलते हैं, उसको हर कदमों में कर्मों की सफलता का वरदान सहज और स्वतः अवश्य प्राप्त होता है। जो बाबा के कहने अनुसार चलते, सहज चलते, उसको भी बाबा का वरदान सहज प्राप्त होता है। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सदगति को प्राप्त कराती है ना। तो श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती। जो बाबा के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, उनको विशेष गति प्राप्त होती है। वह तो है इस समय की श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्मों का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त है। ये भगवान का वरदान है। जो श्रेष्ठ गति हो रही ना, ये संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वह लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस जन्म, ये अंतिम जन्म, मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। हर चीज का सहज प्राप्त होता है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति तो है ही, वर्तमान भी है और भविष्य में गति और सदगति तो है ही। भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम योग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार ले लो। इसको कहते एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा व भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं। संगम युग पर तो बाबा इतना श्रेष्ठ अभी अभी दो और अभी अभी प्राप्ति, कभी मिल जाएगा कभी हो जाए, ये नहीं, ये दिलासे वाली बात नहीं। तो बाबा ने कहा दिलासे का सौदा नहीं है, तुरंत दान महापुण्य। ऐसी प्राप्ति है, पूछ रहा बाबा, ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा। जैसे कोई चीज का मिल रहा है तो क्या सोचते, अभी तुरंत इसको ले ले, झटपट का सौदा कर ले। तो बाबा भी दे रहा है, दो और मिलता है, तो ये क्या है, झटपट की सौदा। भक्ति में इंतजार करते हो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में कभी, भक्ति में है कभी, और बाप कहते अभी ले लो। भक्ति में है चलो अभी दान करेंगे, कभी तो मिल जाएगा, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा कहता कभी नहीं, अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ, इसको कहते रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यार कोई को हो ही नहीं सकता। संगम युग पर बात जीवन कोई मामूली थोड़ी है। भगवान हमें प्यार कर रहा है, बाप के रूप में दाता बनकर वर्षा दे रहा है, टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, सदगुरु के रूप में साथ ले जाएगा, तो कम थोड़ी है।
तो बाबा ने कहा कितने भी नामी ग्रामी प्यार हो, लेकिन ये अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति है। तो ऐसा प्यार कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। बाबा तो सहज देता है ना हर चीज, फिर भी बच्चे मेहनत करते तो बाप को बच्चों पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास भी नलर होते हैं। भाग्य विधाता, और हम भाग्यवान उसके बच्चे हैं जो बाप हमारे शिक्षक बनकर पढ़ा रहा है। तो वो बच्चा कैसा होगा? लौकिक में अगर बाप हेडमास्टर है और उसका बच्चा अगर थोड़ा ऐसा भी हो तो बाप शर्मिंदा होगा ना। तो ये बाप हमारा क्या है? खुद टीचर है। भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं। ना फेल, नो फेल, ना कोई व्यर्थ बात फील करते। अरे दुनिया में तो बातें बहुत आती है, भगवान के बने थोड़ी बहुत बातें तो आएगी, उसको फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि प्रभाव थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। और हमें पालना परवरिश इतना अच्छा कर रहा है, उसको तो सोचो। मेहनत करने के कारण दी है, मेहनत करने के कारण जो है ही, या तो माया के विघ्नों से फैल हो जाते, बस संबंध संपर्क में चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानों के, दोनों संबंध में कर्म में आते, छोटी छोटी बातों में फील कर देते हैं। वैसे या तो दुनिया में कोई अज्ञानी ने कुछ किया, या आपस में ब्राह्मणों के, छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अभी दीदी समझा रही थी ना, जैसे फ्लू की बीमारी होती है, जैसे कह रही है जो आई है बीमारी क्या है? फ्लू है। तो एक से दूसरे को तीसरे को ऐसे फैलता जाता है। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? फैलता है ना। जैसे ब्राह्मणों में भी ये बीमारी लगी हुई है, जरा सा कुछ हुआ, अभी अभी कुछ, अभी अभी अवस्था। एक तो हलचल होती है, उनमें शरीर हिलता है, और इसमें आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते। कब? जब फ्लू की बीमारी लगती है ना, तो मुंह से कड़वा बोलने लग पड़ते। और क्या होता है? हाँ? फ्लू की बीमारी में और क्या होता है? अभी चल रहा है ना, मुरली भी बाबा ने ऐसे सुनाया। कभी सर्दी भी लग जाती है, कभी गर्मी भी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है, अंदर जोश आता है, तो बहुत गर्मी चढ़ती है, कैसे नाचना गाना सब कुछ हो जाता है। और जब फिर फीलिंग की बीमारी आ जाती, सब एक जगह, वो कहाँ गया तुम्हारी नशा, कहाँ गया तुम्हारी अवस्था? तो फीलिंग की बीमारी हो गई ना। कभी सर्दी कभी गर्मी में चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। अरे इसने ये कहा ही क्यों मुझे? तो ये है, ये क्यों किया? ये जोश है ना, अभिमान, दे अभिमान, घमंड आता है ना, अहंकार इंसान को कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है जब फ्लू की बीमारी लगती? क्या होता है? आपको बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गई, तो क्या होगा? खाना पीना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। जब फीलिंग की बीमारी आएगी तो क्या होगा? खाना पीना नहीं खाना, अपनी मनमत पे चलना, अपनी मूड के हिसाब से खाना, जो अच्छा लगता हम खुद करेंगे, दूसरों की नहीं खाना। तो क्या है? खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बातें सुनाएंगे तभी वो अच्छा नहीं लगेगा। कह रहे जा तेरे जैसे ज्ञानी हमने बहुत देखा है, बहुत ज्ञान सुन लिया है। वो ज्ञान भी है भगवान का ज्ञान,
वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा आखिर रिजल्ट क्यों क्या होती है? कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तो कमजोरी चलती रहती है। बाबा कहता जो हुआ सो फुल स्टॉप लगाओ, अनमोल समय है, अनमोल घड़ी है, पता नहीं कब क्या होना है। जो हुआ सो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने में मेहनत है। वही तो बाबा कह रहा है, लगाना ही नहीं होता ना फिर। तो बाबा ने कहा कमजोरी, इसीलिए ना फेल हो ना फील करो, ना फेल हो जाओ ना कभी फील करो। बाप दादा तो श्रेष्ठ मत देते हैं, शुद्ध फीलिंग रहे। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोई कोटों से कोई आत्मा हूँ। भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, चुना। कोई मामूली आत्मा थोड़ी, कोटों में कोई और कोई में भी कोई हूँ। मैं देव आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, विशेष पाठधारी आत्मा। ये बुद्धि में लाओ। इस फीलिंग में रहने वालों को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं लगेगा। मैं कौन हूँ? मैं महान आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये फीलिंग में जो रहेगा उसको फ्लू की बीमारी नहीं लगेगी। इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहाँ अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाओगे। सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रही है, वरदानों से आगे बढ़ रही है, वरदानों से सेवा में सफलता पा रही है। मेहनत अच्छी नहीं लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। भगवान भी चाहे ना ऐसा को सुधार नहीं सकता, मेहनत करने की आदत हो गई। और भगवान कितना प्यार दे रहा है, कितनी सहज युक्ति बता रहा है, वो नहीं आदत से छूटती है। मेहनत अच्छी लगती है, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। पूछ रहा बाबा नहीं कहता जैसे जिसको आदत पड़ी है वो आदत से ही मजबूर है। उदाहरण देते हैं, एक राजा ने एक खेती के बच्चे, किसान के बच्चे को ले आई राज दरबार, उसको थोड़े अच्छा लगे, उसको तो घास काटना ही पसंद आएगा ना। तो बाबा भी हमें कितना प्यार देता है, कितना हमारी पालना करता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। कोई कोई तो मेहनत के काम बेगर और कोई काम अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम में बिठाएंगे तो भी क्या कहेंगे, हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर अब थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहते हैं ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगी है ना, तो थके हुए पहले से ही हो। द्वापर से माना 63 जन्म भगवान को ढूंढते ढूंढते मेहनत करते करते थक गए हो। 63 जन्म ढूंढते रहते हैं ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले से हो। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब तो एक जन्म ऐसा मौज में रहो। भगवान को भी हमारे ऊपर तरस आता है, इतना थक गए हो, अभी एक जन्म मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों अनुभव कर सकते हो। पहले मेहनत किया, अभी मौज का जीवन है, दोनों बाबा ने कहा देख सकते हो। भविष्य में तो वहां ये सब बातें भूल जाएगी। मजा तो अभी की है। सतयुग में बहुत कुछ होगा, कारून का खजाना होगी, पर हम एक दूसरे को थोड़ी जान सकते हैं। जो ईश्वर के साथ हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, वो तो संगम युग पर होता है ना। ये जीवन जो प्राप्ति का जीवन है, सतयुग में प्राप्ति थोड़ी हो, तो प्रारब्ध हो जाएगा ना। मजा तो अभी की है, दूसरे मेहनत कर रहे हैं, आप मौज में हो। देखो हम तो वही सोचते हैं, जो पहला लॉकडाउन हुआ, देखो लोगों ने कितनी बेचारे खाने के लिए तरस रहे, और भगवान ने अपने बच्चों को भूखा थोड़ी रखा।
अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छा से अच्छा पहनाया, कितनी अच्छी परवरिश करी हैं बाबा ने। तो वही कराने वाला तो वही है, लेकिन उसकी मौज खुशी नहीं है। फालतू के चक्कर में फीलिंग की बीमारी लेके फालतू की अपनी सारी जो खुशी जो बाबा दे रहा है उसको भूल करके मेहनत में लगे हुए। टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है, इस जन्म में तो नहीं की ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई। कब से फिर भक्ति शुरू की, किसके साथ शुरू की? ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपने भी भक्ति की है। कौन से मंदिर में की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग में भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अभिविचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ है। वो सुख और आनंद भी अभी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। भक्त माला में आप ही हो। जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्त माला में भी तो नहीं, भक्त माला तो नहीं होना। डबल फॉरेनर्स भक्त माला में थे, पूछ रहा बाबा। भक्त बनाया था, भक्त माला में थे। अभी सब सोच रहे हैं कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्त माला में भी थे। पूछ रहा बाबा पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। भक्त माला अलग है, आप ज्ञानी से भक्त बने हो। आप ज्ञानी सुभक्त बने हो, वह तो है ही भक्ति। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भक्त है, ऐसे नोधा भक्ति जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, वो भक्ति माला अलग है। जो सतयुग में आना ही नहीं, वो भक्त ही भक्त है, सुनते ही नहीं ज्ञान। भक्ति जरूर की, लेकिन भक्त माला नहीं कहेंगे, क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान है। वो नोधा भक्ति और आप नोधा ज्ञानी हो। वो नोधा भक्ति हिलते नहीं अपनी भक्ति से, और आप नोधा ज्ञानी हो। आत्मा में संस्कार का अंतर है। पानी में भक्त माना सदा मांगता के संस्कार होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है। भक्ति माना मांग, भक्त माना सदा मांगने के संस्कार में होंगे। मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वो रायल भिखारी है और आत्माओं में अधिकारीपन के संस्कार है। इसीलिए निश्चय परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए, समझा। भक्तों में भी कोई जगह तो दो है ना, दोनों आप आएंगे क्या? इन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। इन्हों की भी गायन माला में आना ही है। फिर भी दुनिया वाले तो अच्छे हैं और तरफ बुद्धि नहीं है, आप बाप की तरफ ही है। शुद्ध तो रहते हैं ना, पवित्रता का फल तो मिलता ही है ना। गायन योग्य होने के कारण आपकी पूजा होगी। उन्हों की पूजा नहीं होती है, सिर्फ स्टेच्यू बनाने के रखते जो भक्त माला में है। जैसे कोई बौद्ध भक्त, मीरा का गायन है, नारद का गायन है, औरों का भी गायन है, तो उनका तो स्टेच्यू बनाएंगे। और बाबा ने कहा आपकी मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे। तो गायन योग्य होने का है ना, आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होगी। सिर्फ स्टेच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का कभी मंदिर नहीं होगा। कई जगह है तो मंदिर देखा मैंने, भक्ति में करते हैं ना। हाँ ये है अभी हाँ। उसमें कई चीजें रखा हुआ ना, खाली अकेला मीरा का नहीं, सारी देवी देवताओं के रखे। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती है, सिर्फ गायन है। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी की भी पूजा लेबे, पूज लेबे, धरणी को भी पूजे, वृक्ष को भी पूजे,
लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पहले नहीं था। अभी पूजा करने लगे। पूजन नहीं है, आप पूज्य बनते हो, आप अभी पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प भी टच नहीं कर सकता। पूज्य आत्मा किसको कहेंगे? कोई भी बना अशुद्ध संकल्प टच नहीं कर सकता। ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास भी ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। पंजाब और राजस्थान का ग्रुप है। सदा अपने को होली अंश अनुभव करते हो। होली अंश अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। यह जो हंस होते हैं वह कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं, लेकिन आप होली अंश किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुभ नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो भी धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली अंश नहीं कहेंगे। अगर व्यर्थ को धारण किया तो होली अंश नहीं कहेंगे। वो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सारा द्वापर से लेके तो यही धंधा किया, उसका परिणाम क्या हुआ? गमाया, सब कुछ गमा दिया ना, तन भी गमा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से बुढ़े अच्छे हैं। तो बाबा ने कहा तन भी गवाया, मन का सुख शांति गमाया, धन भी गमाया। आपके पास कितना धन था? आप भाई जवान से बुढ़े अच्छे। बुढ़े तो मेहनत करते थे, जवानों से तो होता ही नहीं। आप देखो ना आजकल के बच्चे जो है उनके बस की नहीं है पानी के गिलास भी उठा के पीना। तो और घर में जो बुढ़े वो अपना काम खुद कर लेते। तो बाबा ने कहा, इसीलिए बाबा ने याद किया ना, अभी जमा करके कर रहे हो या गमा रही हो। होली अंश गमाने वाले नहीं, जमा करने वाले। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो होगा, जैसे अभी के मिट्टी है, अभी खरीद करते ना मिट्टी कोई, तो उस समय तो धन अचिकार धन होगा। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहाँ रत्नों से खेलेंगे, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रही हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है ना। जिसके पास धन जमा हुआ उसको खुशी तो होती है ना। अगर जमा नहीं होता तो दिल छोटी होती है, जमा होता तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है। हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसा समय पर कभी कभी व्यर्थ नहीं चला जाता है। ये देखो, चेक करो, हमारी समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना। संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है। कहने में तो आएगा कि 1-2 सेकंड हो या, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है ये याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गमाएंगे। सेकंड गमाना माना वर्ष गमाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है। सेकंड गमाना माना वर्ष गमाना।
तो जमा करने वाले हैं, गंवाने वाले नहीं, क्योंकि या तो होगा गंवाना या तो होगा कमाना। दो काम एक साथ, या तो गमाओगे या तो कमाओगे। सारी कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात सपनों में, संकल्प में कभी व्यर्थ गमाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह भी तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब संपूर्ण हो जाओगे तो आपके संकल्प में लगन की अग्नि, यह बड़ा किचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ, इसको कहते विहंग मार्ग की सर्विस। तो बाबा ने कहा अभी अपने में भर रही हो लेकिन कार्य में लगाएंगे। जैसे देवों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया। असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को भस्म कर दिया। यह किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे स्वभाव सब कुछ ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो बाबा ने कहा अभी तो ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जो हमारी आसुरी संस्कार है, जो हमारा आसुरी स्वभाव है, जो हमें भी दुख दे रहा है औरों को भी दे रहा है, ना हमारी कमाई हो रही है ना औरों को भी करा रही है, तो ऐसे संस्कारों को भस्म करो। अपने तो कर लिए ना, या अपने भी कर रही हो? पूछ रहा बाबा। संस्कार भस्म कर लिया, कर रहे हो। पंजाब वाले निर्भय बन गए हैं, डरने वाले तो नहीं ना। ज्वालामुखी हो, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही है, डरना किससे? मर्जीवा तो बनी गए ना, मरे पड़े हो तो डरना किससे? और राजस्थान को तो राज्य अधिकार है, कभी भूलना नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती को याद नहीं आ जाती है। वहाँ रेती बहुत होती है ना, तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुणी है उससे भस्म करने वाले बनो। राजस्थान में गर्मियों के दिन में जाओगे ना, इतनी मिट्टी उड़ता है। पहले हमारी दादी जाती थी जब, तभी हम जाते थे मधुबन मई जून में, नॉन एसी में जाते थे। कहाँ एसी में जाते थे? आजकल तो बहनों को आते ही हर प्रकार की चीज मिली। तो दादी भी नॉन एसी में, हम सभी नॉन एसी में तो जाते थे। पूरी जैसे मधुबन पहुंचे पूरी मिट्टी सिर से लेके नीचे तक, इतनी गर्मी का दिन, हाँ पूरी उड़ती थी। तो बाबा ने कहा अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्मा के अंदर जो तमोगुणी है उससे भस्म करने वाले बनो। ये बहुत बड़ा काम है, स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा। अभी तो व्यक्तियों को भी संदेश नहीं पहुंचा। प्रकृति की तो बात पीछे है, अब स्पीड तेज करो। इनकी 88 की मुरली है नहीं 89। तो बाबा ने कहा अभी स्पीड को तेज करो। गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटेंशन प्रमाण एक गली से दूसरे गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव वरदान है। चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन होते भी सदा पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, साधारण
में पुरुषोत्तम की झलक देखी। ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भले साधारण हो, लेकिन ये आपकी स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। कर्म भले साधारण हो, लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा से बाप का अनुभव हो, ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। जो एक स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आज का जो है, यह परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार में लवलीन रहो, तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ ही नहीं सकती।